अगला क्वेश्चन है, किसी यान की बाबत सकल यान भार। किसी यान की बाबत सकल यान भार से यान का कुल भार और उस यान के रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप से प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अप्रेत है। इसका मतलब जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो लाइसेंस अथॉरिटी उस पर लिखता है कि ये गाड़ी का ये भार होगा, वो उसका रजिस्ट्रेड भार अप्रेत करता है। इसे ही यान का सकल यान भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी माल यान। भारी माल यान ऐसा कोई माल यान जिसका सकल यान भार या ऐसा ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है, अप्रेत है। भारी माल यान का मतलब हैवी गुड्स कैरेज, मतलब जिसमें सामान ढोने के लिए ही भारी वाहन यूज़ होते हैं, जिसका सकल यान भार या तो 12,000 से अधिक है, या तो ऐसा या ट्रैक्टर या कोई ऐसा रोड रोलर है जिसका लदान रहित भार। लदान रहित भार से मतलब है दोस्तों, जो उसमें अगर कोई भी लोड उस समय नहीं है अगर गाड़ी में, तो जो उसका भार होता है उसे ही वाहन का लदान रहित भार कहते हैं। वो 12,000 किलोग्राम से अगर अधिक है तो भारी माल यान कहलाएगा। और भारी यात्री मोटर यान क्या है? ये धारा 2 की धारा 17 में बताया गया है कि ऐसा कोई लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस। लोक सेवायान, प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस से तात्पर्य यह है कि ये जिसमें 6 से अधिक बैठने वालों की संख्या होती है, उसको ही शिक्षा संस्था वन लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान कहते हैं। इसमें हैवी व्हीकल के अंतर्गत आते हैं जिसका सकल यान भार, इनके लिए भी यही कहा गया है कि जिनका सकल यान भार या मोटर कार जिनका लदान रहित भार 12 किलोग्राम से अधिक होगा, वो ही भारी यात्री मोटर यान कहलाएंगे। शिक्षार्थी लाइसेंस। शिक्षार्थी लाइसेंस से ऐसी अनुज्ञप्ति अप्रेत। अनुज्ञप्ति का मतलब लाइसेंस जो सक्षम मात्राधिकारी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी मतलब लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है। अध्याय 2 में ही विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों का वर्णन दिया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या उसमें एड्रेस प्रूफ लगेंगे, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप से कोई भिन्न या मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट या वर्णन का मोटरयान चलाने के लिए बाधित करती है। शिक्षार्थी लाइसेंस जो होता है, जो शिक्षार्थी के शिक्षा मतलब कि गाड़ी चलाना वो सीख रहा है, उसकी अवधि से 6 माह तक होती है। इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मोटरयान या किसी निर्दिष्ट या कोई एक विशेष प्रकार के लाइसेंस या वर्ग के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको शिक्षार्थी लाइसेंस दे दिया तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। उसमें गाड़ी का टाइप लिखा होगा कि किस प्रकार की गाड़ी है, हल्का मोटरयान है या 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, या तो 1650 सीसी से कम है, या तो किस वर्ग के यान है, ये बताया जाता है, तभी वो चला सकते हैं गाड़ी। अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी से वह प्राधिकारी जो धारा 2 व धारा 3 के दिन अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त है। अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस अथॉरिटी है जो धारा 2 मतलब लाइसेंस चालन अनुज्ञप्ति, और धारा 3 में लाइसेंस और धारा 2 में कंडक्टर लाइसेंस दिया जाता है, उसको वो देने के लिए सशक्त है, ये बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हल्का मोटरयान। हल्का मोटरयान से एक परिवहन यान या ओमनी बस है। ऐसा कोई परिवहन या ओमनी बस जिसमें से किसी एक मोटर कार का कुल वजन, जिसमें से किसी का या एक मोटर कार कुल वजन, या ट्रैक्टर रोड रोलर में जिसमें से गैर लदान रहित वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। देखिए, मेजर डिफरेंस आपको बता देता हूँ, याद कैसे करना है कि हल्का मोटरयान में उसका कोई भी मोटरयान ऐसा जो ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से उसका लदान एक बार 7,500 किलोग्राम से कम होता है, और भारी मोटरयान में 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये याद करने लोग बिंदु यहाँ पे है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। विनिर्माण ये भी देखिए, ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 7,500 किलोग्राम है। विनिर्माणकर्ता मैन्युफैक्चर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटरयान के निर्माण में लगा हुआ। मैन्युफैक्चर मतलब जो गाड़ियों का प्रोडक्शन करता है, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको ही विनिर्माणकर्ता कहा जाता है। बड़ी टैक्सी।
बड़ी टैक्सी से ऐसा मोटरयान विपरीत है जो भाड़े या परिस्थिति पर 6 से अधिक किंतु 12 से अनाधिक व्यक्तियों के इसके अंदर ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित के अनुकूल। बड़ी टैक्सी से मैक्सी कैब, इसका मतलब इसमें जितने भी यात्री बैठते हैं उनकी संख्या 6 से अधिक होगी किंतु 12 से अनाधिक मतलब कम होगी। 6 से 12 के बीच में यात्रियों की संख्या होगी, उसे ही बड़ी टैक्सी कहा जाएगा। मध्यम यान मालयान, मध्यम मालयान यह कौन होगा? जो हल्के मोटरयान या भारी मोटरयान से विभिन्न प्रकार का कोई अगर वाहन है तो उसे मध्यम यान कहेंगे। मध्यम यात्री मोटरयान, मध्यम यात्री मोटरयान से कोई ऐसा लोक साधन या प्राइवेट से यान विपरीत है जो मोटरसाइकिल रूपांतरित यान, हल्का मोटरयान या भारी मोटरयान से विभिन्न है। मतलब मध्यम यात्री मोटरयान में कोई ऐसी यान है जो इन सब चीज़ों से डिफरेंस है, जो शिक्षा संस्था विपरीत है, जो मोटरसाइकिल, हल्का मोटरयान या भारी यात्रीयान से भिन्न हो। इसमें मुख्यतः यात्रियों का ही होता है आगमन, इसीलिए इसे मध्यम यात्री मोटरयान कहा गया। मोटर टैक्सी से ऐसा मोटरयान या यान विपरीत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का जिनके अंदर का ड्राइवर नहीं आता वहन करने के लिए निर्मित है। मोटर टैक्सी में अधिक से अधिक 6 मतलब अधिक से अधिक 6 बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इसे ही मोटर टैक्सी गया। मोटर कार किसे कहते हैं? देखिए, ये मोटर कार का वर्णन यहाँ किया गया है कि मोटर यान, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या रूपांतरित यान से भिन्न कोई अगर वाहन है तो उसे ही मोटर कार कहेंगे। मोटरसाइकिल आप लोग चलाते होंगे, पता होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इसमें परिभाषा दी गई वो पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा कोई 2 पहिया वाहन या मोटरयान विपरीत है, ऐसा कोई 2 पहिया या मोटरयान विपरीत है जिसमें मोटरयान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार जो पृथक की जा सकती है सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, यहाँ परिभाषा में ये चीज़ लिखी हुई है, इसी के हिसाब से आपको लिखना है। मोटरसाइकिल में एक अलग से 2 पहिए वाली गाड़ी भी संलग्न होती है, उसे ही जो पृथक की जा सकती है। देखो अब आपने कुछ गाड़ियाँ होती जिसमें साइड में डिक्की लगी होती है बैठने के लिए, उसे ही मोटरसाइकिल कहा गया है परिभाषा के अनुसार। मोटरयान या यान, अगर सिर्फ यान या मोटरयान की बात करें तो ऐसा कोई यंत्र विपरीत है जो सड़कों का उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचित की जाती है या आंतरिक स्रोत से। मतलब ऐसा कोई वाहन जो सड़कों में प्रयोग के लिए बनाया गया, सड़कों में चलने लायक है, जिसमें अगर इंटरनल कंबस्शन अंदर से कोई शक्ति जा रही है या तो बाहर से उसे धक्का देके चलाया जा रहा है, दोनों ही इसके अंदर आता है, जिसमें बॉडी संलग्न नहीं है। इसके अंदर चैसिस है जिसमें बॉडी संलग्न नहीं है। चैसिस का मतलब जो रूपरेखा होती है वाहन की, जो मेन ढांचा होता है जिसमें सब पार्ट टिके होते हैं, उसे चैसिस कहा गया है। और टेलर भी है, इसमें इनके अंदर टेलर भी आते हैं, किंतु उनके अंदर पटरियों पर चलने वाला अथवा केवल कारखानों में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में कार्य किया जाने वाला अनुकूल बना लिया गया है। विशेष प्रकार का यान 4 से कम पहियों वाला यान जिसमें 25 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया नहीं है। इसका मतलब ऐसा वाहन जिसकी इंजन की क्षमता 25 घन सेंटीमीटर से कम है तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। देखा होगा आपने कारखानों में पटरियों में चलने के लिए, आवागमन करने के लिए वस्तुओं का जो पहिए धक्के वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। ओमनी बस से ऐसा मोटरयान विपरीत है जो 6 से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं आता वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। मतलब 6 से अधिक ही यात्री इसमें आवागमन कर सकेंगे, ऐसा इसमें परिभाषा में दिया गया है। चलिए आगे चलिए। मालिक मतलब ओनर से वह व्यक्ति विपरीत है जिसके मोटरयान रजिस्टर है और जहां ऐसे व्यक्ति है वहां जहां इस व्यक्ति अवयस्क है। यदि वह अवयस्क